हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू लेटेस्ट कोरियन ड्रामा जिसे देखकर आपको काफ़ी ज़्यादा मज़े आएंगे और इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग की छत पर एक आदमी खड़ा होगा जिसका नाम होगा मिस्टर कांग। वो वहाँ से सुसाइड करने जा रहे होंगे। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाएगा हमारी कहानी के हीरोइन को जिसका नाम है मिस सुओ हैसंग। वो बहुत ही तेज़ी से गाड़ी चला रही होंगी और बार बार मिस्टर कांग को कॉल कर रही होंगी। और तभी हमें दिखाया जाएगा कि मिस सुओ उस बिल्डिंग के नीचे पहुंच जाएंगी और फिर से मिस्टर कांग को कॉल करेंगी। वहीं पे हमें दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि मिस्टर कांग जो है बिल्डिंग की छत से बस कूद ही रहे होंगे। तभी एक पीछे से एक लेडी का हाथ आएगा और उन्हें धक्का दे देगा बहुत ही जोरों से। तभी मिस्टर कांग जो है वहाँ बिल्डिंग से नीचे गिर जाने वाले हैं। फिर तभी हमें दिखाया जाएगा कि मिस सुओ तो अपने बेडरूम में सो रही होंगी। दरअसल वो उनका एक डरावना सपना होगा। तभी दिखाया जाएगा कि जब सुबह हो जाएगी तो इनकम टैक्स वाले मिस सुओ के घर में आएंगे और उनके घर की सभी चीज़ों को सील कर रहे होंगे। जहाँ पे मिस सुओ ये कहते हुए नजर आएगी उनसे कि मेरी गाड़ी को तो छोड़ दे कम से कम आप। जहाँ पे वो लोग जो है ज़रा भी बात नहीं मानेंगे और वहाँ से अपना काम कर कर चले जाएंगे। फिर तभी मिस सुओ जब अपनी गाड़ी की डिग्गी को बंद करेगी तभी उन्हें जो है कुछ गोल्फ की बॉल्स नजर आएंगी उस डिग्गी में। तभी वो जो है फिर से फ्लैशबैक में पहुंच जाने वाली है और अपने पास्ट को याद करेंगी। और तभी हमें मिस्टर कांग को दिखाया जाएगा मिस सुओ के फ्लैशबैक में। वहीं पे मिस्टर कांग जो है मिस सुओ के हस्बैंड होंगे। जहाँ पे उनका बर्थडे होगा तभी वो गोल्फ खेलने जा रहे होंगे। तभी मिस सुओ ये कहेंगे कि आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम गोल्फ खेलने कैसे जा सकते हो। जहाँ पे उनके हस्बैंड ये कहेंगे कि खुद प्रेसिडेंट साहब खेलने आ रहे हैं गोल्फ तो मुझे तो जाना होगा। वहाँ पे मिस सुओ जो है कहेगी कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम जा सकते हो। फिर वहीं पे मिस सुओ जो है फ्लैशबैक से वापस आ जाएंगी। वो जहाँ पे खड़ी होती है वहीं पे वो काफ़ी ज़्यादा उदास और रोने लग जाएंगी। वहीं पे वो अपने आप से रोते हुए कहेंगी कि मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई थी और मुझे लगा था कि सब कुछ जो है आसानी से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। फिर हमें वहीं पे दूसरी तरफ दिखाया जाएगा जहाँ पे हमारी कहानी के हीरो की एंट्री होगी जिसका नाम है मिस्टर ली हैंगजू। वो समुंदर में बोट पर होंगे, अपने दोस्तों के साथ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। वहीं पे वो पूल पार्टी में भी नजर आएंगे, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करेंगे। वहीं पे उनके जो दोस्त होंगे वो आपस में डिस्कस कर रहे होंगे और कह रहे होंगे कि कल का तुम्हारा क्या प्लान है। वहीं पे वो दोस्त कह रहे होंगे कि हाँ, हम कल पक्का जाने वाले हैं रैक्स में। और जहाँ पे मिस्टर ली हैंगजू अपने दोस्तों की बातें सुन लेंगे और कहेंगे कि कल का प्लान का मतलब क्या है तुम्हारा। जहाँ पे वो लोग बोलेंगे कि हम लोग जो है रैक्स में जा रहे हैं, हम लोगों ने मेंबरशिप ली है, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे। जहाँ पे मिस्टर ली हैंगजू बोलेंगे कि ये रैक्स है क्या चीज़, और वहीं पे वो ऐसा अजीब सा नाम सुनकर थोड़े से सोच में पड़ जाएंगे। फिर वहीं पे हमें दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि हमारी जो मिस सुओ है वो स्कूल में टीचर होंगी। बच्चे उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। वहीं पे जब वो स्टाफ रूम में बैठे होंगे तो कुछ टीचर्स जो हैं उनकी तारीफ कर रहे होंगे। फिर तभी दिखाया जाएगा कि उनके फ़ोन पे जो है एक मैसेज आएगा जहाँ पे लिखा होगा कि आपको जो है मेंबरशिप मिल चुकी है रैक्स में। और वहीं पे मिस सुओ जो है उस मैसेज को पढ़कर उन्हें थोड़ा सा अजीब लगेगा। वो सोचेंगे कि आखिर उन्हें मेंबरशिप क्यों दी गई है रैक्स में। वहीं पे दूसरी तरफ हमें दिखाया जाएगा कि रैक्स की ओनर ने जो है उन सभी लोगों के लिए पार्टी रखी होगी जिन जिन लोगों ने मेंबरशिप ले रखी है रैक्स में। वहीं पे वो अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करेंगी जहाँ पे वो अपना नाम सभी को बताएंगी कि मेरा नाम जो है मिस चोई है और मैं जो हूँ एजेंसी की ओनर हूँ। मैं उन सभी लोगों के लिए वैसे ही पार्टनर ढूंढती हूँ जैसे उन लोगों को चाहिए। मैं उन सभी लोगों की शादियाँ करवाती हूँ। वो देश की सबसे बड़ी बड़ी शादियाँ करवाती है। जहाँ पे ली हैंगजू के दोस्त भी आए होते हैं। वहीं पे वो मिस चोई को देखकर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि यही है क्या ओनर रैक्स की, वाओ ये तो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रही हैं, और क्या यही देश की सबसे बड़ी बड़ी शादियाँ करवाती है। वहीं पे वो मिस चोई से भी बातचीत करते हुए नजर आएंगे और अपने लिए पार्टनर भी बोलते हुए नजर आएंगे कि हमें ऐसा पार्टनर चाहिए, क्या आप हमें ऐसा ढूंढ के दे सकती हो। जहाँ पे मिस चोई कहेगी कि हाँ बिल्कुल, मैं आपके लिए ढूंढ सकती हूँ। फिर हमें दिखाया जाएगा कि उस पार्टी में एक ऐसी लेडी आ रखी होगी जिसकी नज़र सिर्फ मिस चोई पर होगी। मिस चोई जब पार्टी से बाहर जा रही होंगी तभी मिस चोई के पीछा करते हुए वो मिस चोई से बात करने की कोशिश करेगी और अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगी। कहेगी कि मेरा नाम जो है जिन यूही है और मैं जो हूँ रैक्स की मेंबर हूँ। जहाँ पे मिस चोई उनका वेलकम करेगी। वहीं पर वो जो है ये बोलती हुई नजर आएगी कि मैं जो हूँ लॉयर हूँ। वहीं पर वो अपना कार्ड देते हुए बोलेगी कि आपको जब भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो आप मुझसे मदद ले सकती हैं बेझिझक।
वहीं पे मिस चोई जो है उनका कार्ड लेकर वहाँ से चली जाएंगी। फिर हमें दिखाया जाएगा दूसरी तरफ कि जब मिस सुओ स्कूल से घर वापस जाएंगी तो वो बोलते हुए नजर आएंगी अपनी मॉम से कि मॉम, मिंजी स्कूल से आ गई है क्या। जहाँ पे उनकी मॉम बोलेगी कि हाँ, मिंजी जो है स्कूल से आ गई है, वो आराम कर रही है, थक गई है शायद। और फिर तभी मिस सुओ की मॉम जो है उसे रेक्स का कार्ड देती है, जहाँ पे मिस सुओ देखकर बोलती है कि मॉम, आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। आपको पता है ना कि मेंबरशिप लेने के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं, और आपसे मैंने मना किया था ना। जहाँ पे मिस सुओ की मॉम बोलेगी कि बेटा, मुझे तुम्हारे लिए चाहे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगी, और वैसे भी अगर अच्छा और अमीर लड़का चाहिए तो पैसे तो खर्च करने पड़ते ही है ना। जहाँ पे मिस सुओ पूछेगी कि आखिर आपने कितने रुपए की मेंबरशिप ली, जहाँ पे वो बताते हुए नजर आएंगी कि ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही दिए हैं, और वैसे भी पूरे देश में सिर्फ एक यही अच्छी एजेंसी है जहाँ पे कम पैसों में मेंबरशिप मिल जाती है और अच्छे लाइफ पार्टनर और अमीर घराने के लड़के मिलते हैं। तभी वहाँ पे मिस सुओ पूछते हुए नजर आएगी कि आप मुझे बताएंगी मॉम कि आपके पास पैसे कहाँ से आए। जहाँ पे मिस सुओ की मॉम बोलेंगी कि उससे तुम्हें लेना देना नहीं है, मेरे पास बस पैसे थे। जहाँ पे मिस सुओ अपनी मॉम की उंगली में देखेगी कि उनकी उंगली में वो रिंग नहीं होगी। जहाँ पे वो बोलेंगी कि क्या मॉम, आपने अपनी रिंग बेच दी है? आपको पता है ना कि डैड ने आपको बड़े प्यार से दी थी, आप ऐसे कैसे कर सकती है। जहाँ पे मिस सुओ की मॉम बोलेगी कि बेटा, मुझे तुम्हारे लिए ऐसा करना पड़ा, मैं कब तक तुम्हें अकेले देखूंगी, मैं तुम्हें अकेले नहीं देख सकती, तुम्हें ज़िंदगी में किसी की ज़रूरत है, और इसीलिए मेरे बस में जो होगा मैं वो सब करूंगी तुम्हारे लिए। वहीं पे वो इतना कहकर वहाँ से चली जाएंगी। फिर दिखाया जाएगा कि मिस सुओ को जो है उनकी फ्रेंड का कॉल आएगा और वो बोलेंगी कि सुओ, मुझे पता है कि तुम जो है मिंजी के लिए परेशान होगी। तभी वहाँ पे मिस सुओ बोलते नजर आएगी कि मैं मिंजी के लिए परेशान क्यों होंगी आखिर। जहाँ पे उनकी फ्रेंड बताएंगी कि आज फिर से मिंजी का झगड़ा हुआ स्कूल में, उसके फ्रेंड्स ने फिर से उसे चिढ़ाया उसकी पापा की बात को लेकर। जहाँ पे फिर मिस सुओ जो है काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगी। फिर वो मिंजी के रूम में जाएंगी और अपनी बेटी से बात करने की कोशिश करेंगी, जहाँ पे वो मिंजी से कहेंगी कि मिंजी, चलो हम ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पे हमें कोई भी जानता ना हो, मैं तुम्हारा वहाँ पे एडमिशन करा दूंगी। तभी वहाँ पे मिंजी कहेगी कि ना ही मुझे कहीं जाना है और ना ही कहीं एडमिशन कराना है। जहाँ पे फिर मिस सुओ कहेंगी तुम मुझे उन बच्चों का नाम बताओ जिन्होंने तुम्हें परेशान किया। मिंजी बोलेगी कि नहीं, मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैंने आपको नाम बताया तो मैं उनके सामने कमज़ोर दिखूंगी। वहीं पे मिस सुओ जो है फिर मंजी की बात सुनकर अपने कमरे में वापस चली जाएंगी। वहीं पे वो अपने कमरे में उदास होकर थोड़ी ड्रिंक करने लग जाएंगी। वहीं पे वो फिर से फ्लैशबैक में जाते हुए नजर आएंगी हमको, जहाँ पे ये दिखाया जाएगा कि मिस्टर कांग ने कैसे उनसे ये कहा था कि मुझे जो है तुमसे डाइवोर्स चाहिए। और वहीं पे हमें मिस्टर कांग के डाइवोर्स मांगने की वजह को भी दिखाया जाता है कि कैसे उन्हें अपनी ही कंपनी के एम्प्लॉय से प्यार हो जाता है, जो कि कंपनी की लॉयर भी होती है, और वो और कोई नहीं जिन्यूही होती है, जो रेक्स में मिस चोई से मिली थी, और जिन्यूही है जो मिस्टर कांग की गर्लफ्रेंड होती है। वहीं पे वो दोनों जो एक दूसरे के काफ़ी करीब भी आ जाते हैं, उन दोनों के बीच में काफ़ी इंटेंस किस भी देखने को मिलती है। इसी वजह से मिस्टर कांग जो है मिस सुओ से डाइवोर्स मांगते हैं। जहाँ पे मिस सुओ अपने बेडरूम में बैठी होती है, ये बात सुनकर वो बोलती हैं कि कहीं तुमने पी तो नहीं रखी है, तुम्हें नशा तो नहीं हो गया है, सपने में भी कभी ये बात मत बोल देना मुझसे। जहाँ पे वो जो है बोलेंगे कि नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। जहाँ पे मिस सुओ ये बात सुनकर हैरान हो जाएंगी और बोलेंगी कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तुम मुझसे डाइवोर्स कैसे मांग सकते हो, मिंजी ना सुन ले कहीं तुम्हारी ये बात। जहाँ पे बोलेंगे कि हाँ, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए, मैंने पक्का मन बना लिया है। जहाँ पे फिर मिस सुओ कहेंगे कि कहीं तुम्हारा कहीं चक्कर तो नहीं चल रहा है, जहाँ पे वो मिस सुओ को सारी बात बता देंगे। वहीं पे मिस सुओ जो है हैरान हो जाएंगी और गुस्सा करेगी और बोलेगी कि मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम भूल गए हो क्या, तुम्हारी वजह से मैंने आगे पढ़ाई भी नहीं करी है, ना ही अपना करियर बनाया है, सिर्फ ग्रेजुएट ही हुई हूँ अभी तक, और तुम्हारी माँ की सेवा भी करी है मैंने। तुम इतनी आसानी से कैसे भूल सकते हो ये सब बातें। और तभी वहाँ पे मिस सुओ जो है काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाएंगी और मिस्टर कांग को रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन मिस्टर कांग जो है अपना सामान पैक कर कर वहाँ से चले जाएंगे जिन यूही के घर। और फिर जब सुबह हो जाएगी तो मिस सुओ जो है मिस्टर कांग की कंपनी के बाहर खड़ी होंगी और मिस्टर कांग से बात करेंगी, जहाँ पे मिस्टर कांग से बोलेगी कि तुमने एकदम सही कहा था, हम दोनों को जो है डाइवोर्स ले लेना चाहिए। वहीं पे मिस्टर कांग जो है फिर जिन यूही के पास जाएंगे और बोलेंगे कि मैंने तुम्हारे पास कुछ पैसे जमा किए थे, क्या तुम मुझे दोगी, क्योंकि मुझे जो है अब डाइवोर्स के वक्त मिस सुओ को एलिमनी के लिए तो देना पड़ेगा ना। जहाँ पे जिन यूही बोलेगी कि
तुम क्या पागल हो गए हो क्या, मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है, और वैसे भी वो पैसे मेरे नाम थे तो मेरे मेरे हुए ना, तो मैं तुम्हें वापस क्यों दूँ। जहाँ पे मिस्टर कांग बोलेंगे कि तुम पागल तो नहीं होगी हो, अगर हम दोनों को एक दूसरे से शादी करनी है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो मुझे तो डाइवोर्स लेना पड़ेगा। जहाँ पे मिस जिन यूही बोलेगी कि तुम डाइवोर्स मत लो, किसने कहा तुमसे डाइवोर्स लेने के लिए। जहाँ पे मिस्टर कांग जो है जिन यूही की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। फिर वहीं पे धीरे धीरे जो है जिन यूही मिस्टर कांग को फंसा देगी अपने जाल में। वहीं पे वो इन पे इल्ज़ाम भी लगाएगी कि कैसे उन्होंने जो है कंपनी के खिलाफ घूस ली थी। वहीं पे वो सबसे ये भी कहेगी कि कैसे मिस्टर कांग ने उसे डरा धमकाया और उसके साथ रेप किया। जहाँ पे मिस्टर कांग जो है अपनी सफाई देते हुए नजर आएंगे, लेकिन कोई भी उनकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। वहीं पे जिन हुई जो है मिस सो को अपने पास बुलाएगी एक कैफ़े में। वहीं पे वो बोलेगी कि अपने पति को कंट्रोल में करना सीखो। जहाँ पे वो बोलेगी कि कंट्रोल में, तुम तो उनसे प्यार करती हो ना। जहाँ पे जिन यूही बोलेगी कि मैं उनसे कोई भी प्यार नहीं करती हूँ, तुम्हारा पति जो है पागल हो गया है, वो मुझसे जो है ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है, बल्कि यहाँ तक कि उसने मेरा रेप भी किया है ज़बरदस्ती। तुम्हारा पति जो है एक यौन शोषक है। और वहीं पे मिस सुओ जो है जिन यूही की बातों को सुनकर और भी ज़्यादा नफरत करने लग जाएगी अपने हस्बैंड मिस्टर कांग से। वहीं पे मिस्टर कांग जो है काफ़ी ज़्यादा बदनाम हो चुके होंगे पूरे ऑफिस में, पूरे शहर में। वो पूरी कोशिश कर रहे होंगे अपने आप को सही साबित करने की और जिन यूही को गलत, लेकिन कोई भी उनकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा होगा। वहीं पे मिस सुओ का जो है कॉल आएगा मिस्टर कांग को। वो काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाते हुए नजर आएगी, जहाँ पे मिस्टर कांग बोलेंगे कि क्या तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं है, जिन यूही ने जो है मुझे फंसा दिया है, वो सब झूठ बोल रही है। वहीं पे मिस सू जो उनकी बातों का जरा भी भरोसा नहीं करेगी। फिर वहीं पे जब रात हो जाएगी तभी मिस्टर कांग जो है कॉल करने की कोशिश करेंगे मिस सू को, लेकिन वो कॉल नहीं उठाएंगी। वहीं पे वो मैसेज कर कर बोलेंगे कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वहीं पे फिर मिस सू कॉल कर कर बात करेंगी तो मिस्टर कांग जो है इमोशनल बातें करते हुए नजर आएंगे। वहीं पे वो बोलेंगे कि मैं जो है जिन यूही के जाल में फंस चुका हूँ पूरी तरीके से। वहीं पे फिर वो गुड बाय कहकर फ़ोन कट कर देंगे। फिर तभी वहाँ पे मिस सू जो है बार बार कॉल करने की कोशिश करेंगी, लेकिन मिस्टर कांग जो है फ़ोन नहीं उठाएंगे। वहीं पे वो बिल्डिंग की छत पर जाकर वहाँ से सुसाइड करने के बारे में सोच रहे होंगे और वहीं से वो कूद भी जाने वाले हैं। और वहीं पे मिस सुओ जब बिल्डिंग के पास पहुंचेगी तो उन्हें उनके हस्बैंड की बॉडी बिल्डिंग की छत से गिरते हुए नजर आएगी, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाएंगी और घबरा जाएंगी और बहुत ज़्यादा रोने लग जाएंगी। और फिर वहीं पे हमें दिखाया जाएगा कि मिस सुओ जो है फ्लैशबैक से वापस आ जाएंगी। वो अपने कमरे में बैठकर रो रही होंगी अपने हस्बैंड को याद कर कर। फिर हमें दूसरी तरफ हमारे कहानी के हीरो को दिखाया जाएगा। ली हैंगजू जो है अपनी कंपनी में अपने एम्प्लॉयर और अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ डिस्कशन कर रहा होगा न्यू गेमिंग लॉन्चिंग के बारे में। और ली हैंगजू कोई आम इंसान नहीं है, वो एक गेमिंग हाईपुल नाम की कंपनी का सीईओ है। वो पूरे देश में 30वें नंबर पे आता है सबसे रईसों में से। वहीं पे दिखाया जाएगा हमें दूसरी तरफ कि जिन यूही जो है रैक्स में एक मैनेजर के साथ बैठी होगी, जहाँ पे सबको एक मैनेजर दिया जाता है, जहाँ पे उसकी मैनेजर जो है ब्लैक लेवल के टॉप मेंबर्स दिखा रही होती है और पूछ रही होती है कि आपको इनमें से कौन सा पसंद है। जहाँ पे जिन यूही जो है अपनी उस फ्रेंड की बातों को याद कर रही होती है कि कैसे उसके फ्रेंड ने ली हैंगजू के बारे में बताया था कि ये जो है सबसे अमीर इंसान है, देश में सबसे 30वें नंबर में आता है ये। और तभी जिन यूही जो है रेक्स की मैनेजर को बोलती है कि मुझे जो है कोई भी डिवोर्स ही चलेगा, 40 के आसपास की उम्र वाला और सबसे रईस होना चाहिए जो 30वें नंबर पे आता हो। जहाँ पे रेक्स की मैनेजर बोलेगी कि ऐसा मिलना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्यों, आप तो सिंगल है, आपको डिवोर्स ही क्यों चाहिए, आप तो किसी सिंगल से भी शादी कर सकते। जहाँ पे जिन यूही बोलेगी कि नहीं, मुझे जो है ब्लैक लेवल का टॉप चाहिए। फिर वहीं पर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि मिस्टर ली हैंगजू की मॉम जो है पर्सनली मिस चोई से मिलेगी और अपने बेटे के लिए बात करेगी, कहेगी कि मुझे मेरे बेटे के लिए एक अच्छी लाइफ पार्टनर चाहिए, चाहे वो डिवोर्स ही क्यों ना हो। मुझे मेरी बहू को दिखाना है उसने मेरे बेटे को डिवोर्स क्यों दिया, वो मेरे बेटे को छोड़कर क्यों गई। तभी वहाँ पे मिस चोई जो है अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए अपने सारे मैनेजर्स से कह देगी, अपने सारे एम्प्लॉयज़ को काम पे लगा देगी और कहेगी कि अच्छा पार्टनर ढूंढा जाए, ये हमारे लिए सबसे महंगा क्लाइंट है। फिर हमें दिखाया जाएगा कि मिस सुओ जो है अपने जॉब के लिए कहीं किसी के पास जाएंगी जो कि एक प्रोफेसर होंगे और वहीं पे वो मिस सुओ को अकेला देखकर उनके करीब जाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे मिस सुओ को गुस्सा आएगा और बोलेंगे कि प्लीज़ आप दूर रहकर बात करें मुझसे। और फिर वहीं पे दिखाया जाएगा कि एक लड़की की एंट्री होगी उसी होटल में, वो अपने लिए एक लड़का पसंद करने आई होगी। वहीं पे हमारे उस होटल में दूसरे हीरो की भी एंट्री होगी, वो एक प्रोफेसर होगा, उसका नाम होगा सियोक जिन। फिर दिखाया जाएगा कि मिस सुओ जब
उस कमरे से बाहर निकल कर आ जाएगी। जब प्रोफेसर ने उन्हें परेशान किया होगा तभी मिस सुओ जो है रो रही होंगी। वहीं पे सियोक जिन भी जो है होगा और वहीं पे मिस सुओ और मिस्टर सियोक जिन की आपस में टक्कर भी हो जाएगी, जहाँ पे वो दोनों जो एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाएंगे और पहचान भी लेंगे। वो दोनों जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ करते थे किसी ज़माने में, जहाँ पे मिस्टर सियोक जिन उन्हें छोड़कर चले गए थे। तभी सियोक जिन पहचान कर बोलेंगे कि अरे सुओ, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी भी हो गई है। जहाँ पे मिस सुओ बोलेगी कि हाँ। वहीं पे वो काफ़ी परेशान होंगी। तभी वो जो है ना रोकते हुए बोलेंगे कि ये लो मेरा कार्ड, तुम्हें कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम मेरा कार्ड यूज़ कर सकती हो, मुझे मदद के लिए बुला सकती हो। और तभी मिस सुओ जो है वहाँ से वो कार्ड लेकर चली जाएंगी। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जो ली हंगजू है वो उनकी मॉम उनसे कहेंगी कि मैंने तुम्हारे लिए रेक्स में मेंबरशिप ली है, तुम एक बार मिस चोई से मिल लेना। जहाँ पे मिस्टर ली हंगजू बोलेंगे कि मॉम इसकी जरूरत क्या है, जहाँ पे उनकी मॉम बोलेगी कि तुम कब तक अकेले रहोगे और जुनहो भी तो अभी छोटा है ना, उसको भी तो मॉम का प्यार चाहिए। और तभी मिस्टर ली हंगजू अपनी मॉम की बात सुनकर मिस चोई से एक बार मिलेंगे जरूर। वहीं पे हमें दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जिनहुई रेक्स में मिलने आई होगी अपनी मैनेजर से, तभी वहाँ पे मिस सुओ भी अपना कार्ड वापस लेकर आई होगी और अपने पैसे वापस लेने आई होगी। वो कहेंगे कि मुझे जो है इसमें मेंबरशिप वापस करनी है, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। वहीं पे मैनेजर जो है उनसे वेट करने के बोलेगी। तभी वहाँ पे जिनहुई जब बात कर रही होगी तभी मिस सुओ जो है जिनहुई की आवाज़ सुनकर हैरान हो जाएंगी और तभी अचानक से एक फ्लावर पॉट नीचे गिरकर टूट जाएगा, जिसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे सभी लोग। वहीं पे जिनयूही और मिस सुओ का आमना सामना हो जाएगा। वहीं पे दोनों एक दूसरे को काफ़ी गुस्से की नज़रों से देख रहे होंगे, जहाँ पे जिनयूही काफ़ी ज़्यादा डर जाएगी मिस सुओ को देखकर। और यहीं पर हमारे एपिसोड 1 की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो और ये ड्रामा पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।